चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ये बात करते हैं कि जिसके बारे में चर्चा बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान होती रही, वो है एसआईआर। और एसआईआर को लेकर जो अब एक दो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल ये कि संसद के शीतकालीन जो सत्र है, शीतकालीन सत्र में विपक्ष ये चाह रहा है कि इस पर चर्चा हो। और इस चर्चा के बीच में किरण रिजिजू का ये कहना हुआ कि विपक्ष ये न सोचे कि सरकार इस पर बातचीत करने से इतरा रही है, चर्चा होगी लेकिन वक्त पर। दूसरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो बीजेपी के सवाल पर जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने ये कहा एसआईआर पर कि ये एक तरह से प्री प्लान्ड योजना के तहत एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है ताकि चुनाव में धांधली हो सके। दूसरी तरफ से जो एक बात सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है कि जैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुए, 12 राज्यों में एसआईआर की प्लानिंग सरकार की तरफ से जो चुनाव आयोग है वो कर रही है, लेकिन असम में क्यों नहीं कर रही है? अब असम को लेकर जो कहा जा रहा है कि असम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी एसआईआर की, और असम में सरकार जो चुनाव आयोग है उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। तो सबसे पहला सवाल ये समझेंगे कि असम में क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद जो दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगा उसमें कौन से मामले पर सुनवाई होगा? जैसे केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर होगी उस पर सुनवाई होनी है। एक याचिका दाखिल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तारीख तय की है, इस तारीख के पहले आपके बारे में बता दें, इस तारीख को लेकर ये टीवी के की याचिका है जो तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ जो विजय थालापति की पार्टी है टीवी के, उसने एक याचिका डाली और इस याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। और टीवीके की याचिका में बीएलओ पर दबाव, सजा और नौकरी खोने के स्तर पर का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल और बंगाल में भी एसआईआर विवाद पर अलग अलग तारीख पर सुनवाई करने की प्लानिंग कर रही है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर 4 दिसंबर को सुनवाई होंगी याचिका में। बाकी के जो जनप्रतिनिधित्व की धारा 32 है उसके तहत नोटिस भेजे गए हैं, और इसमें 4 दिसंबर से बढ़ाकर चुनाव आयोग ने एसआईआर फॉर्म भरने की जो तारीख है उसको 4 से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी है, जिन 12 राज्यों में होना है वो। अन्य राज्यों से जो जुड़ा मामला है वो विवादों की वजह से जो अलग अलग तारीख हैं उस पर अलग अलग सुनवाई होगी। अब इसमें केरल की याचिका पर 2 दिसंबर को हो रही है सुनवाई, तमिलनाडु की याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। और इस तरह से देखें तो एक जुड़ा हुआ अलग अलग सुनवाई लिस्टेड किया गया है इस याचिका में। और अब बात आती है कि एक चीज़ जिसकी चर्चा हमने आपको पहले भी बताया था कई सारे वीडियो में, और इसमें एक बार फिर से आपको बताते हैं कि असम में जो हर जगह पर तो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन असम में क्यों नहीं? अब इस सवाल को समझिए और इसको विस्तार से ज़्यादा समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इसी को लेकर है। जैसे 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि देश के 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की जो आदेश हैं वो जारी किए गए, लेकिन उसमें से असम को शामिल नहीं किया गया। असम में भी चुनाव है। अब असम में चुनाव है, बावजूद इसके यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि यही बात है तो अप्रैल में यहाँ पर चुनाव होने वाला है 2026 के। फिर आयोग ने चुपचाप 17 नवंबर को असम के जो वोटर लिस्ट है उससे एसआईआर का आदेश जारी किया। मीडिया में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सबसे विचित्र आदेश चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि इन दोनों मिलकर क्या कोई अलग से खेल खेल रहा है, या ऐसा विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब आरोप क्यों लग रहे हैं? तो आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आप थोड़ा सा याद कीजिए तो एसआईआर के पक्ष में जो सबसे पहले क्या दलील दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग ने ये रट लगाया था कि एसआईआर ये सुनिश्चित करने के लिए केवल भारत का नागरिक की वोटर बन सके,
एसआईआर ये सुनिश्चित करने के लिए है ताकि भारत के नागरिक ही वोटर बन सके, बाहर विदेशी को मौका न मिले। विदेशी नागरिकों की छटाई होगी। चुनाव आयोग ने एसआईआर का मुख्य यही उद्देश्य बताया था। अब इसलिए एसआईआर से हर वोटर्स के नाम और नागरिकता के सबूत मांगे जाने लगे कि आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं हैं। आपने 2003 में आपके कोई परिवार के सदस्य ने 2003 के सर्वे में शामिल थे या नहीं थे। इसलिए चुनाव आयोग जो है वो आइडेंटिटी कार्ड से मिलान करने लगे। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार में आधार कार्ड पर उतना फोकस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने नहीं किया। धीरे धीरे कहीं पर आधार कार्ड को पर्याप्त सबूत माने, कहीं पर नहीं माने। लेकिन चुनाव आयोग दबी जुबान से बीजेपी के प्रवक्ता उछल उछल कर जरूर कहते रहे, चुनाव आयोग की तरह ही, कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में विदेशी हैं जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। ये और बात है कि जैसे बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन इसमें कितने विदेशी निकले, कितने घुसपैठी निकले, या फिर उनको कहाँ भेजा गया, निकाला गया या नहीं, वो कहाँ गए, इन सब की जो डिटेल्स है वो जारी नहीं किया जा सका। अब जरा अपने आप से भी आपसे एक सवाल पूछिए कि भारत में विदेशी अप्रवासियों की समस्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो आपका सवाल सबसे पहले होगा जिसकी चर्चा जब सीएए और एनआरसी की भी हुई थी तो एक राज्य जिसकी चर्चा खूब हुई थी, वो राज्य कौन सा था? वो है असम। असम की है, और यही है कि यहाँ पर मुद्दा आज की भी नहीं है, ये कम से कम 50 साल पुराने भी मुद्दा है असम को लेकर, कि विदेशी अप्रवासियों के जो मुद्दे हैं उस पर ऐतिहासिक असम में आंदोलन हुआ था। और राजीव गांधी के समय में ही नागरिकता के प्रश्न पर ही समझौता, असम समझौता हुआ। पिछले 40 साल से इसे लागू करने पर विवाद चल रहा है और असम की वोटर लिस्ट में डी वोटर यानी कि डाउटफुल वोटर को चिन्हित करने पर बवाल है। इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी, जिसे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड, का सर्वे हुआ। देश में किसी और राज्य में नागरिकता की जांच को लेकर इतनी बड़ी कवायद नहीं हुई जितना कि, और इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ जितना कि असम में हुआ। लेकिन अब दोनों चीज को जोड़ दीजिए, पहली बात और दूसरी बात, जैसे वोटर लिस्ट एसआईआर और फिर नागरिकता को लेकर बवाल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर देश में कहीं भी वोटर लिस्ट में नागरिकता की जांच की जरूरत है तो वो है सबसे पहले असम की। लेकिन अगर एसआईआर के पक्ष में देखेंगे तो जो दलील दी जा रही है वो सच थी कि असम में सबसे पहले एसआईआर होनी चाहिए अगर वोटर लिस्ट से जोड़ा जाए तो। लेकिन असम में चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश नहीं दिया। अन्य राज्यों में एसआईआर की घोषणा से असम को बाहर रखा। सवाल पूछा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार का जवाब रहा कि असम के नागरिक के नियम बाकी देश से अलग हैं और इसीलिए वहां का आदेश अलग जाएगा। तो इसका अर्थ यही हो सकता था कि असम में एसआईआर को बाकी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा कड़ा बनाया जाएगा, कि वहाँ की प्रक्रिया अलग है तो और भी थोड़ा सा सख्त होगा। लेकिन इसका ये अर्थ था बाकी देश में जहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट को प्रमाणित किया जा रहा है वहाँ पर असम में 1971 का प्रमाण मांगा जाएगा। लोग ये सोच रहे थे कि 1971 तक, चूंकि एनआरसी के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी हो भी चुकी है तो इसलिए असम में वोटर लिस्ट का गहन ही नहीं बल्कि गहनतम पुनरीक्षण किया जाएगा। मतलब बहुत हार्ड लेवल से जांच होगी। ऐसे लोग सोच रहे थे ऐसी बातें कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग की तैयारी पर देखिए तो चुनाव आयोग की जो पलटबाजी है उसके लिए 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने असम के लिए जो आदेश जारी किया वह ज़्यादा कड़ा होने के बजाय सबसे आश्चर्यजनक था कि चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी में जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उससे गहन शब्द को गायब कर दिया। ये कहा कि मतलब कठिनता से यहाँ पर नहीं होगी, मतलब आपसे उतने सख्त डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, मतलब असम में केवल विशेष पुनरीक्षण होगा। मामला सिर्फ शाब्दिक बदलाव का नहीं था कि वर्ड चेंज कर दिया गया, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं था। मतलब ये था कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण की जो छलनी है वो असम में ज़्यादा बारीकी
से बनाने के बजाय चुनाव आयोग ने वहाँ पर छलनी ही हटा दिया। मतलब जो उससे छटनी करनी थी वो असम से हटा दिया चुनाव आयोग ने। तो अब इसका असर क्या होगा, व्यवहारिक असर देखिए, थोड़ा सा अंतर समझते हैं। जैसे कि अब बाकी के सारे देशों को समझ लीजिए, तो वोटर लिस्ट में जो वोटर है, हर वोटर को एनुमरेशन फॉर्म, EU जिसको इंग्लिश में कहते हैं और इसे हिंदी में गणना प्रपत्र कहा जाता है, उसको भरना होगा। लेकिन असम में किसी को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। BLO आपके घर जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि करेगा, जरूरत हो तो उसमें संशोधन करेगा और बस हो गया पुनरीक्षण। मतलब उसमें फॉर्म नहीं भरना है, BLO ने मैच कर दिया तो मतलब हो गया। जबकि बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पर 2002 के वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम भी, अपने रिश्तेदार का नाम भी होने का सबूत देना होगा, और अगर नहीं है तो ये बताना होगा कि उस समय आपका परिवार कहाँ था। मतलब कि अगर यूपी में है या फिर बिहार में है या फिर बंगाल में है तो वो कहाँ का था। लेकिन असम में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप 2002 का सबूत नहीं दे पाए, तो बाकी के जो राज्य में डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। लेकिन असम में ऐसा नहीं है, नागरिकता साबित नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन असम में इसका झंझट भी खत्म है और किसी को कोई दस्तावेज देने की भी ज़रूरत नहीं है। और यही सुगम तरीका अगर बिहार में भी किया जाता, यूपी में भी किया जाता और बंगाल में भी किया जाता, तो फिर औरों के जगह पर यहाँ भी इतनी माथापच्ची नहीं होता और इतने बवाल भी नहीं होता। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं किया। अब इसी वजह से लोगों का भी सिर चकरा रहा है और जो विपक्ष हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, और चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष, इन दोनों की जो तालमेल है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया, और वो भी ऐसे समय में जब वहाँ पर चुनाव होने हैं। और इसी वजह से इसकी जो जुगलबंदी की बात हो रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने आपस में जुगलबंदी कर रखी है। अब असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह है कि हर व्यक्ति के कागजों की जांच हो चुकी है, ऐसा कहा गया है NRC के चलते। और 6 साल तक चले इस प्रक्रिया के अंत में कुल 19 लाख ऐसे लोग पाए गए जो भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिनका नाम नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर रखा गया है, मतलब NRC से। तो आप सोचेंगे कि फिर चुनाव आयोग का काम तो और आसान था, तो फिर 19 लाख को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन असली खेल समझने के लिए ये भी जानना है कि यह 19 लाख गैर नागरिक कौन है। तो इनका वोट काटने से किसे नुकसान होगा? नुकसान होगा, आंकड़े देखेंगे तो ये सार्वजनिक रूप से पब्लिक ही नहीं हुए हैं, और इसमें हर कोई जानता था कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए इस 19 लाख में अधिकांश मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी हैं असम में। अब हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक मीडिया में बयान दिया था कि जो स्वीकार भी किया था कि इनमें 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान हैं और बाकी के हिंदू हैं। कुछ बंगाली हिंदू हैं, कुछ असमी हिंदू हैं, कुछ गोरखा हिंदू हैं, और यह तथ्य किसी से छुपा भी नहीं है। मीडिया में आपको ये बयान मिल भी जाएगा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में जो प्रवासी हैं जिनका नागरिकता नहीं है भारत का, उस पर क्या कुछ बयान दिया, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो असम में बीजेपी ने बंगाली हिंदुओं में सबसे पहले अपनी पैठ बनाई थी, यानी कि अगर असम में वोटर का SIR हो जाता और सभी 19 लाख के नाम कट जाते, तो सबसे बड़ा घाटा किसका होता? बीजेपी को, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो अब इस खेल को तो आप समझ रहे होंगे कि कितने ज़्यादा, अगर इसके नाम नहीं काटे असम में तो असम में फ़ायदा, और बाकी राज्यों में असम में आप वोटर लिस्ट कटवा कर फ़ायदा लेंगे नहीं लेंगे, और बाकी राज्यों में वोटर लिस्ट से नाम कटवा कर फ़ायदा लेंगे। तो ये किस हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रही है, और इसी को लेकर सवाल है। फिलहाल अगर आप भी, आपके मन में भी कोई इस पर राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके राय हम ज़रूर देखते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। तो रिप्लाई हम आपको जैसे कि देते ही हैं। तो अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।